हेलो स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर चल रहा था प्रायिकता। पिछली दो वीडियो में अपनों ने कुछ थोड़ा बहुत प्रायिकता के बारे में पढ़ा था। सबसे पहला टॉपिक अपनों ने पढ़ा था सहप्रतिबंध प्रायिकता और सहप्रतिबंध प्रायिकता के गुणधर्म, और उस पर कुछ अपनों ने क्वेश्चंस एग्जांपल्स किए थे। आज अपने पढ़ रहे हैं इसी को आगे लेते हुए प्रायिकता का गुणन नियम। प्रायिकता का गुणन नियम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ये क्या होता है देखना, आपके पास कोई सैंपल स्पेस है S। इस सैंपल स्पेस में से आपने दो इवेंट्स मान लिए, एक A और एक B। तो अगर आपको कहें इन दोनों का एक साथ यानी युगपत घटित होना किस प्रकार दर्शाया जाएगा, तो वो A इंटरसेक्शन B या AB से दर्शाया जाता है। A इंटरसेक्शन B या AB से दर्शाया जाता है इन दोनों घटनाओं का युगपत घटित होना। तो प्रायिकता का गुणन नियम कैसे करेंगे? सहप्रतिबंध प्रायिकता में आपने पढ़ा है कि अगर कोई सैंपल स्पेस S है और उसमें से आप दो घटनाएं A व B लेते हो, तो किसी एक घटना के घटित होने पर दूसरी घटना के घटित होने की प्रायिकता को PA बटा B से लिखते हैं। और ये किसके बराबर आता है? PA इंटरसेक्शन B अपॉन में PB। और PB का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहां से मैं PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू निकालूं तो ये PB इधर आ जाएगा और PB इंटू PA बटा में B, और PB का मान क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। इसी प्रकार अगर मैं PB बटा A निकालना चाहूं, यानी A घटना के घटित होने के बाद या जब A घटना घटित हो चुकी है तो उसके बाद B घटना की प्रायिकता ये किसके बराबर आएगी? PB इंटरसेक्शन A बटा में PA, और PA का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। यहां से PB इंटरसेक्शन A की वैल्यू निकाले तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? PA इंटू PB बटा में A, और PA का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। आप जानते हो कि A इंटरसेक्शन B निकाल ले या B इंटरसेक्शन A निकाल ले, दोनों ही आपस में क्या आते हैं? बराबर आते हैं। क्योंकि A इंटरसेक्शन B या B इंटरसेक्शन A का मतलब क्या है कि दोनों इवेंट्स, दोनों घटनाओं में जो कॉमन पार्ट है, तो A और B में और B और A में कॉमन पार्ट तो सेम ही होगा। इसलिए आप PB इंटरसेक्शन A को PA इंटरसेक्शन B भी लिख सकते हैं, और ये PA इंटू PB बटा A की क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 से बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों से आपको क्या पता लग रहा है कि PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? PB इंटू PA बटा B, PA इंटू PB बटा A, और PA की वैल्यू और PB की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। यही जो आपका फॉर्मूला आया है PA इंटरसेक्शन B का, यही फॉर्मूला आपका क्या कहलाता है? प्रायिकता का गुणन नियम। ये फॉर्मूला अभी अभी आपने एक सैंपल स्पेस में से दो इवेंट्स, दो घटनाएं मानकर किया है A व B। आप इस दो से अधिक इवेंट्स के लिए भी ये फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर किसी सैंपल स्पेस में दो से अधिक घटनाएं, तीन मान लें कि एक सैंपल स्पेस में तीन घटनाएं A, B व क्या है? C हैं, तब ये फॉर्मूला किस प्रकार होगा? PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। सबसे पहले A घटना घटित हुई, उसकी प्रायिकता, फिर A घटना के घटित होने के बाद दूसरी घटना B की प्रायिकता, फिर A व B दोनों के घटित होने के बाद तीसरी घटना C की प्रायिकता के क्या होता है? बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला सिर्फ दो या तीन घटनाओं के लिए नहीं है, ये तीन या तीन से ज्यादा n घटनाओं के लिए भी फॉर्मूला बनाया जा सकता है। प्रायिकता के गुणन नियम पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है अपना, एक थैले में 10 सफेद तथा 15 काली गेंदें हैं, यानी कुल कितनी हो गई? 25। दो गेंदें बिना प्रतिस्थापन के
बिना प्रतिस्थापन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप एक गेंद निकाल लोगे तब उसे वापस थैले में नहीं डालना, उसे अलग रखकर दूसरी गेंद निकालनी है। दो गेंदें बिना प्रतिस्थापन के एक के बाद एक निकाली जाती है तो प्रथम गेंद के सफेद तथा दूसरी गेंद के काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आप दो घटनाएं मान लीजिए, क्योंकि दो ही घटनाएं माननी पड़ेंगी कि पहली गेंद तो सफेद निकालनी है तथा दूसरी गेंद काली निकालनी है। तो घटना ए क्या माना, प्रथम निकाली गई गेंद का सफेद होना, और दूसरी घटना बी मान लेते हैं, द्वितीय निकाली गई गेंद का काली होना। तो देखिए सबसे पहले घटना ए की प्रायिकता क्या होगी कि प्रथम निकाली गई गेंद का सफेद होना। अब सफेद गेंदें हैं कितनी, 10, टोटल कितनी है 25। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी 10/25 यानी 2/5। तो प्रथम गेंद सफेद निकालने की जो प्रायिकता है वो आ जाएगी 2/5। अब दूसरी गेंद काली निकालनी है, बिना प्रतिस्थापन के निकालनी है। जब आपने पहली घटना कर दी यानी पहली गेंद सफेद निकाल दी, तब उसके बाद दूसरी गेंद काली निकालनी है और बिना प्रतिस्थापन के निकालनी है। जब आपने सफेद गेंद एक बार निकाल ली और उसे थैले में वापस नहीं डाला, उसे अलग रख दिया, तब थैले में सफेद गेंदों की संख्या तो 9 हो गई और टोटल कितनी हो जाएंगी 24, पर काली गेंद उतनी 15 ही पड़ी रहेंगी। तो जब आप दूसरी बार काली गेंद निकालोगे तो 15/24। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है PA इंटरसेक्शन B, यानी आपको दोनों गेंद निकालनी है, सफेद भी और काली भी। तो इसका मान प्रायिकता के गुणन नियम से किसके बराबर होगा, PA × PB/A। तो PA की वैल्यू आपने क्वेश्चन में निकाल रखी है, PA की वैल्यू 2/5 और PB/A की वैल्यू 15/24। तो ये कट के आ जाएगा, ये 3 पे चला जाएगा और ये 12 पे, 3/12 यानी फिर से कट के क्या आ जाएगा 1/4। तो PA इंटरसेक्शन B की जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1/4। तो ये थी अपना प्रायिकता का गुणन नियम, और उस गुणन नियम पर अपनों ने एक सवाल किया। आगे अपनों ने पढ़ना है स्वतंत्र घटनाएं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये क्या होती हैं स्वतंत्र घटनाएं, कोई दो घटनाएं ए व बी स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं यदि किसी घटना ए के घटित होने पर घटना बी के घटित होने पर कोई प्रभाव ना डाले। यानी जब ए घटना घटित हुई तो उसका प्रभाव बी घटना के घटित होने पर कुछ नहीं पड़ेगा। तो दो घटनाएं ए व बी इस प्रकार हो कि किसी एक घटना का घटित होना दूसरी घटना के घटित होने पर प्रभाव न डाले, तो वो ए व बी दोनों कौन सी घटनाएं कहलाती हैं, स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए आपके पास 2 कॉइन्स है, आपने उनको टॉस किया, आपके पास 2 सिक्के हैं, आपने उनको उछाला और उछालने पर जो भी सैंपल स्पेस बनता है, प्रतिदर्श समष्टि बनती है, उसे बना लीजिए HH, HT, TH और TT। 2 सिक्कों को जब एक साथ उछालेंगे तो सैंपल स्पेस यानी प्रतिदर्श समष्टि यही बनेगी। इसमें से आपने 2 घटनाएं मान ली। घटना A, प्रथम सिक्के पर चित्त प्रकट होना। घटना ए क्या मानी, प्रथम सिक्के पर चित्त प्रकट होना, फर्स्ट कॉइन शोस हेड। तो इसमें क्या क्या कंडीशन बनेगी, ये लीजिए। पहले सिक्के पर चित्त प्रकट हो रहा है तो पहली कंडीशन HH, यहां भी पहले सिक्के पर चित्त प्रकट हो रहा है तो कंडीशन HT, यहां पहले सिक्के पर T आ रहा है, यहां भी T आ रहा है, यानी ये दोनों कंडीशन नहीं ली जाएंगी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस घटना A की प्रायिकता क्या आ जाएगी 2/4 यानी 1/12।
2। दूसरी एक घटना मानते हैं बी, क्या अंतिम सिक्के पर पट प्रकट होना। लास्ट कॉइन शोज टेल, तो बी क्या आ जाएगा, यहां अंतिम यानी दूसरे सिक्के पर हेड है तो ये कंडीशन नहीं ली जाएगी, ये कंडीशन ली जाएगी एच और टी, और ये वाली कंडीशन भी ली जाएगी टी और टी, क्योंकि इन दोनों के अंतिम में टी टी आ रहा है। तो मैं आपसे पूछूं पी बी की प्रायिकता क्या आ जाएगी, 1/2। पी ए की प्रायिकता भी आपने ज्ञात कर ली, पी बी की प्रायिकता भी ज्ञात कर ली। अगर यही आपसे पूछे सह प्रतिबंध प्रायिकता से इसी क्वेश्चन को कि आप पी ए बटा बी का मान ज्ञात कीजिए, पी ए बटा बी का मान, यानी जब घटना बी घटित हो गई तो घटना ए के घटित होने की प्रायिकता, तो सह प्रतिबंध प्रायिकता के फॉर्मूले से इसका मान किसके बराबर होगा, एन ए इंटरसेक्शन बी बटा में एन बी। तो यहां पर पहले अपने ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो ए में भी हो और बी में भी हो, और ऐसी ए की कंडीशन है एच टी वाली जो ए में भी है और बी में भी है। तो एन ए इंटरसेक्शन बी यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी 1। तो यहां पर अपने वैल्यू रख देते हैं कि एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1 और एन बी यानी बी इवेंट्स में टोटल नंबर्स कितने हैं, बी में 2, तो 1/2। तो पी ए बटा बी बराबर कितना आ गया, 1/2। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, देखना कि जब बी घटना के घटित होने पर ए घटना घटित होने की प्रायिकता 1/2 आ रही है, और मैंने डायरेक्ट सिंपल ए की प्रायिकता निकाली तो भी क्या आ रही है, 1/2। दोनों क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब पहले बी घटना घटित हो गई उसके बाद आपने ए घटना की प्रायिकता निकाली तो दोनों प्रायिकताएं सेम आ रही हैं, मतलब बी घटना का ए घटना पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो यानी यहां से क्या पता लग रहा है कि पी ए बटा बी की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, पी ए के बराबर आ रही है। पी ए बटा बी की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, पी ए के बराबर आ रही है। कंडीशन यहां पर ये होनी चाहिए कि जो बी की प्रायिकता है वो क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका स्वतंत्र घटनाएं हुई, ये दो घटनाएं ए और बी स्वतंत्र होंगी। जब किसी एक घटना के घटित होने पर दूसरी घटना पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो दोनों घटनाएं कौन सी होती हैं, स्वतंत्र घटनाएं होती हैं। तो स्वतंत्र घटनाएं होने से पता कैसे लगेगा, क्वेश्चन में इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए अभी अभी आपने पढ़ा कि जब दो घटनाएं स्वतंत्र होंगी तो पी ए बटा बी का मान किसके बराबर होगा, पी ए के बराबर। और इसी प्रकार अगर मैं पी बी बटा ए का मान पूछूं तो ये भी किसके बराबर होगा, पी बी के बराबर होगा। अभी अभी आप पढ़ के गए हो प्रायिकता का गुणन नियम, प्रायिकता का गुणन नियम, और प्रायिकता का गुणन नियम किसके बराबर है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी बटा में ए। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी बटा ए की वैल्यू इक्वेशन 2 से क्या आ जाएगी, पी बी आ जाएगी। तो इस प्रकार ये फॉर्मूला बन गया कि जब दो घटनाएं ए व बी स्वतंत्र होंगी तब उन दोनों घटनाओं के इंटरसेक्शन की प्रायिकता उन दोनों घटनाओं की अलग अलग की प्रायिकताओं के गुणनफल के क्या होती है, बराबर होती है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि जब दो घटनाएं स्वतंत्र हों तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान पी ए इंटू पी बी के क्या आएगा, बराबर आएगा। नोट ध्यान में रखने वाली क्या बात है कि जब ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ए नोट व बी ये भी कौन सी घटनाएं होंगी, स्वतंत्र घटनाएं होंगी। ए व बी नोट ये भी कौन सी होंगी, स्वतंत्र होंगी।
ए नोट व बी नोट ये भी कौन सी होगी, स्वतंत्र होगी। कि जब ए व बी स्वतंत्र हो तो ए नोट व बी, ए व बी नोट, ए नोट व बी नोट भी तीनों ही कौन सी घटनाएं होगी, स्वतंत्र होंगी। तो इन तीनों को आप इस क्वेश्चन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखना चाहिए। तो पहला फॉर्मूला क्या बनेगा, ए नोट इंटरसेक्शन बी, ये किसके बराबर होगा, पी ए नोट इंटू पी बी। दूसरा फॉर्मूला लिखना चाहिए पी ए इंटरसेक्शन बी नोट, ये किसके बराबर होगा, पी ए इंटू पी बी नोट। पी ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट ये किसके बराबर होगा, पी ए नोट और पी बी नोट। तो ये आपको फॉर्मूले भी ध्यान में रखते हैं। अब अपने इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। तो स्वतंत्र घटनाओं पर एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक पासे को एक बार उछाला गया, माना ए घटना पासे पर प्राप्त अंक 3 का गुणज है तथा बी घटना पर प्राप्त अंक सम अंक है। क्या ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं? आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि क्या ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं या नहीं। तो एक पासे को डाइस को यानी जब आप एक बार उछालोगे तो आपके पास सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 और 6, यानी टोटल NS कितना हो जाएगा, 6। घटना ए, क्वेश्चन में घटना ए क्या दी गई है, पासे पर प्राप्त अंक 3 का गुणज है। पासे पर प्राप्त अंक 3 का गुणज है। तो 3 के गुणज कौन कौन से हो सकते हैं इसमें, 1 से लेकर 6 तक, 3 और 6, यानी NA कितना आ गया, 2। बी क्या है, पासे पर प्राप्त सम अंक है। पासे पर प्राप्त अंक सम है। तो सम कौन कौन से हो सकते हैं, 2 4 और 6, 2 4 और 6। तो NB क्या हो जाएगा, NB क्या हो जाएगा, 3। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या था कि क्या A व B स्वतंत्र घटनाएं हैं। अब ये भी आप फॉर्मूला पढ़ के गए हो कि अगर A व B स्वतंत्र घटनाएं हुई तो A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता A की प्रायिकता इंटू B की प्रायिकता के क्या आएगी, बराबर आएगी। तो यहां से अपने पहले A इंटरसेक्शन B निकाल लेते हैं। A इंटरसेक्शन B यानी जो घटना A में भी अवयव हो और घटना B में भी अवयव हो, ऐसा A की अवयव है 6, जो घटना A में भी है और घटना B में भी है। तो NA इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो सबसे पहले अपने वैल्यू निकाल लेते हैं, PA इंटू PB। PA यानी A घटना की प्रायिकता। तो A घटना में अनुकूल स्थितियां कितनी हैं, 2, और कुल कितनी है, 6, इंटू B में अनुकूल कितनी है, 3, और कुल कितनी है, 6। तो ये आपके पास आ जाएगा PA इंटू PB 6/36 यानी 1/6, 6/36 यानी 1/6। अब अपने निकाल लेते हैं प्रायिकता A इंटरसेक्शन B की। A इंटरसेक्शन B, तो A इंटरसेक्शन B में अनुकूल स्थितियां कितनी हैं, 1, और कुल कितनी है, 6। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 से क्या पता लग रहा है कि PA इंटरसेक्शन B का मान PA इंटू PB के क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि A व B कौन सी घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। धन्यवाद।